प्यारे दोस्तों, सादर अभिवादन। मैं हूं महेश कुमार वैद्य और आप देख रहे हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, 10 नवंबर को हुए धमाके के बाद दिल्ली में दहशत है। इस दहशत का असर हरियाणा में भी है, क्योंकि इस धमाके का कनेक्शन कहीं न कहीं हरियाणा से भी जुड़ा हुआ है। आज हम इसी कनेक्शन की बात करेंगे। हरियाणा के कनेक्शन के मामले में हम आपको बता दें कि फरीदाबाद की मस्जिदों में इस समय पुलिस का सर्च ऑपरेशन चल रहा है, सर्च अभियान चल रहा है। गुरुग्राम से जिस कार मालिक को हिरासत में लिया गया है उससे पूछताछ हो रही है। हम इन्हीं विषयों पर आगे विस्तार से बात करेंगे। हम आपको ये बता दें कि 11 नवंबर की सुबह तक ये सूचना आ रही थी कि मृतकों की संख्या 9 है और घायलों की संख्या 24 है। अब जो ताज़ा सूचना आई है वह ये है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 12 हो चुकी है और घायलों की संख्या भी बढ़ सकती है। अब थोड़ा सा विस्तार से कल से जो घटनाक्रम हो रहा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। फरीदाबाद में 10 नवंबर की सुबह ही 360 किलोग्राम विस्फोटक पदार्थ बरामद किया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई के दौरान यह विस्फोटक बरामद हुआ था। इस विस्फोटक को आरडीएक्स नहीं माना गया था, इसे संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट माना गया था। ये सब जांच के विषय है और क्या था यह पदार्थ, और बाद में जो चैन सामने आई वो एक एक करके यह खबर सामने आई कि 2900 किलोग्राम विस्फोटक जम्मू कश्मीर पुलिस ने कुछ अंतराल के अंदर बरामद किया है। ये बहुत बड़ी बरामदगी थी। पुलिस इसके आतंकी कनेक्शन की तलाश में जुटी हुई है। कल 10 नवंबर को फरीदाबाद के पुलिस कमिश्नर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी दी। जो ताज़ा अपडेट हम आपको 11 नवंबर को जो बता रहे हैं वह है हरियाणा के कनेक्शन का। अभी मीडिया में जो रिपोर्ट्स आ रही है वह ये बता रही है कि हरियाणा में कहीं न कहीं इस घटनाक्रम के तार जुड़े हुए हैं। पुलिस ने फरीदाबाद की मस्जिदों में सर्च अभियान शुरू कर दिया है। फरीदाबाद के अलावा गुरुग्राम के उस कार मालिक को भी पुलिस ने पूछताछ के लिए अपने हिरासत में ले लिया है, जिसके नाम पर यह कार थी। जिस कार में दिल्ली में विस्फोट हुआ था वह हरियाणा नंबर की कार थी। हालांकि कार मालिक के हवाले से पुलिस सूत्रों के अनुसार जो खबरें बाहर आई है वो ये है कि इस कार को 3 साल पहले ही बेचा जा चुका था। अभी इस कार में आतंकी के होने की आशंका भी जताई जा रही है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं वह ये है कि हरियाणा को भी सावधान रहने की ज़रूरत है। अगर आपको भी कहीं कोई किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि दिखाई दे तो आप निकटतम पुलिस स्टेशन को सूचित कर सकते हैं, पुलिस को सूचित कर सकते हैं, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का प्रश्न है, ये प्रदेश की सुरक्षा का प्रश्न है, हम सब की सुरक्षा का प्रश्न है। और ऐसे मामले में निश्चित रूप से संवेदनशील रह करके और सजग रह करके इस तरह की घटनाओं का मुकाबला करना है। एक बार आपको अब तक के घटनाक्रम की हम जानकारी बता देते हैं। शाम ठीक 6:52 पर दिल्ली के मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के पास I-20 कार में अचानक विस्फोट हुआ था। आवाज इतनी तेज थी कि 1 किलोमीटर तक लोगों ने धमाके सुने। धमाके के बाद अफरा तफरी मची, लोग इधर उधर भागने लगे, सड़क पर धुआं ही धुआं छा गया। लेकिन अब सबसे अहम सवाल यह है कि आखिर ये ब्लास्ट किसने किया? क्या यह एक प्लान्ड आतंकी हमला था? क्या किसी बड़ी साजिश का हिस्सा? केंद्रीय एजेंसियां और पुलिस दोनों मिलकर के इसी की तलाश में जुटी हुई है। यह तलाश किस निष्कर्ष पर पहुंचेगी इसका जवाब समय देगा। दोस्तों, विस्फोटक मिलने के बाद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में पुलिस ने रेड की है। यूनिवर्सिटी के अंदर और बाहर भारी संख्या में फोर्स तैनात करके घेरा डाल दिया गया है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट्स के अनुसार पुलिस फरीदाबाद के फतेहपुर तगा गांव की मस्जिदों में भी जांच कर रही है। फरीदाबाद से पकड़ा गया डॉक्टर मुजम्मिल शकील तगा की मस्जिद में नमाज के लिए आता था। यहाँ जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु और नूह से आए जमातियों से भी पूछताछ की गई है। इसके बाद 4 जमातियों को शक के आधार पर हिरासत में भी लिया गया है। इनके व्हाट्सएप चैट डिलीट मिली है। इन जमातियों में एक जम्मू कश्मीर, एक तमिलनाडु, एक उड़ीसा और एक पलवल जिले के हथीन का रहने वाला है। ऐसी सूचना मीडिया रिपोर्ट्स में आई है। यूनिवर्सिटी से जुड़े 3 डॉक्टर भी इस मामले में गिरफ्तार किए गए हैं। पुलिस ने डॉक्टर आदिल अहमद राठर, डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनई उर्फ मुजम्मिल शकील और लेडी डॉक्टर शाहीन शाहिद की गिरफ्तारी की है। तीनों ही डॉक्टरों के तार फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये यूनिवर्सिटी गल्फ फंडिंग से बनी है, यानी कि गल्फ कंट्रीज से इस यूनिवर्सिटी को पैसा मिला है और उसी पैसे से ये यूनिवर्सिटी तैयार हुई है। घटना के बाद से यूनिवर्सिटी की ओर से आधिकारिक रूप से, सार्वजनिक रूप से कोई बयान नहीं दिया गया है। यह भी सामने आया है कि फरीदाबाद के धोज व फतेहपुर तगा इलाके के 2 घरों से मिले विस्फोटक की पूरी साजिश व्हाइट कॉलर टेरर मॉड्यूल का हिस्सा है। इसमें समाज के ऐसे चेहरों का इस्तेमाल होता है जिन पर आमतौर पर शक नहीं किया जाता, यानी कि पढ़े लिखे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स,
एडवोकेट्स। जिस मामले का हम जिक्र कर रहे हैं उस मामले में डॉक्टरों की संलिप्तता सामने आ रही है। ये बात थी फरीदाबाद की। अब हम आपको गुरुग्राम की बात बता देते हैं कि गुरुग्राम में पुलिस ने क्या कुछ कार्रवाई की। लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास ब्लास्ट में लोग मारे गए हैं। उसके बाद हाई अलर्ट हुआ और पुलिस ने गुरुग्राम में भी जांच शुरू की। वैसे तो हाई अलर्ट पूरे हरियाणा में भी है, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, भिवानी, किसी भी जिले में जाइए वहीं पर पुलिस अलर्ट है और जांच की जा रही, वाहनों की भी सघन जांच की जा रही है। जिस i20 कार में ब्लास्ट हुआ था वह हरियाणा नंबर की कार थी, HR26 CE 7674। यह कार गुरुग्राम RTO में मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर्ड है। इसी के बाद पुलिस के संदेह की सुई गुरुग्राम की ओर घूमी। कार के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट से मिले एड्रेस के बाद गुरुग्राम पुलिस उसे ढूंढते हुए शांति नगर पहुंची। यहाँ मकान मालिक दिनेश ने बताया कि सलमान 5 साल पहले यहाँ से जा चुका है। अब वह सोहना की एक सोसाइटी में रहता है। इसके बाद पुलिस ने दिनेश को हिरासत में ले लिया। दिनेश यानी पुराना कार मालिक है। दिनेश को हिरासत में लिया गया है और दिनेश को लेकर के ही पुलिस सोहना की सोसाइटी में पहुंची थी। वहां पर सलमान सोया हुआ मिला। पूछताछ में सलमान ने बताया कि 1.5 साल पहले उसने ये कार आगे बेच दी थी। पुलिस ने यहाँ से दिनेश, सलमान और उसके भाई जावेद को हिरासत में लिया है। दिनेश की मां ने भी एक बयान दिया है जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही है। दैनिक भास्कर ने कहा है कि दिनेश की मां ने यह बताया है पुलिस को कि सलमान रहने आया और फिर लॉकडाउन के दौरान कमरा छोड़कर चला गया। इसके बाद से हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है। वह किराएदार के रूप में आया था। कुल मिलाकर यह अभी तक का अपडेट है। धमाका हुआ है दिल्ली में, देश की राजधानी में, इसलिए पूरे देश में अलर्ट है। बिहार में आज दूसरे चरण का मतदान हो रहा है, वहाँ पर भी अलर्ट है। नेपाल की सीमा सील की जा चुकी है। बाकी खबरें आप मीडिया के अलग अलग मंचों पर सुन ही रहे हैं। हमने आपको हरियाणा कनेक्शन के बारे में बताया। फरीदाबाद और गुरुग्राम दोनों जिलों में सघन जांच चल रही है। अन्य जिलों में भी सघन जांच है, लेकिन इसके तार फरीदाबाद से तो कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिल रहे हैं, गुरुग्राम से भी कहीं ना कहीं जुड़े हुए मिल रहे हैं। देखना यह है कि पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए लोग निर्दोष हैं या उन पर कोई आरोप सिद्ध होता है। समय इसका जवाब देगा। दोस्तों, आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा जरूर। नमस्कार, धन्यवाद।